हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा का सीधा कैसे निकालें, थाली में क्या क्या रखें, यह थाली हमें किसे दान देनी है और कब दान देनी चाहिए। तो जैसा कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि आने वाली है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये पितरों की तिथि है। अमावस्या के दिन माना जाता है कि पितर अपने परिवार से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के लिए थाली अवश्य निकालनी चाहिए और भोजन पका भी ब्राह्मण के लिए निकाल सकते हैं या फिर सीधा निकाल सकते हैं। सीधा निकालने का अर्थ होता है कच्चा या सूखा सामान। ऐसा माना जाता है कि जब आप पितरों के लिए एक थाली निकालते हैं तो यह शुभ होता है। शुभ इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करने से आपके जो पितर हैं वो तृप्त हो जाते हैं, वह आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे पितृ दोष नहीं लगता है, घर में सुख शांति रहती है। हमेशा की थाली का बहुत महत्व है क्योंकि मेरे पास कई सारे प्रश्न आते हैं कि मैम मेरे पास समय नहीं है, मैं पकाकर भोजन नहीं दे सकती हूँ। आज का जो ये वीडियो है उसी के ऊपर है। आप इस तरीके से थाली दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को यदि आप ऐसा करना शुरू कर दें तो इससे रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। संतान की इच्छा रखने वाले लोग के घर में संतान की किलकारियाँ गूंजने लगेगी, या किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो नौकरी भी आपको मिलने लगेगी। व्यवसाय नहीं चल रहा है, सबका रामबाण उपाय है ये अमावस्या की थाली। एक थाली निकालने से सारी समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, लेकिन एक या दो बार करने से आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने जीवन शैली में इसे अपनाना होगा कि मैं हर अमावस्या को ऐसा करूंगी या करूंगा। अब जान लेते हैं कि सीधा कैसे निकाला जाता है या थाली हमें कहाँ दान देनी है। आपको सीधे की थाली अमावस पर निकालनी है। अमावस पर चांद के दर्शन नहीं होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, इसलिए ये तिथि जो है शुभ कार्यों के लिए नहीं है। लेकिन यदि आप संकटों से परेशान हैं, बचना चाहते हैं, तो आपको हर अमावस्या पर यह कार्य करना शुरू करना चाहिए। अमावस्या के दिन जल्दी उठे, घर की साफ सफाई करें, स्नान करें। पूजा के बाद आप एक थाली लें। थाली में आपको एक कटोरी आटा रखना है, एक कटोरी चावल की रखनी है, इसलिए क्योंकि अमावस्या पर खीर बनाई जाती है। एक कटोरी दाल लेनी है, मूंग की, चने की, अरहर की, इसमें से कोई भी दाल आप ले सकते हैं। आप एक दाल भी ले सकते हैं या आप दो भी दाल ले सकते हैं, लेकिन आपको मसूर की दाल नहीं लेनी है। थाली में आपको एक कटोरी चीनी लेनी है क्योंकि मीठा दान जरूर किया जाता है। अब आपको दूध लेना है। आपके पास खुला दूध है तो खुला वाला ले सकते हैं, नहीं तो आप पैकेट वाला भी दूध यहाँ पर रख सकते हैं। और नमक लेनी है। आप एक पैकेट नमक भी ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा खुला नमक भी मेरी तरह कटोरी में रख सकते हैं। आप मसाले भी ले सकते हैं, यानी कि मिर्च या सूखी धनिया, हल्दी, ये भी आप ले सकते हैं। आप आलू, टमाटर, कद्दू, तुरई, लौकी, बीन्स, इन सब्जियों का दान कर सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, सलगम, बैगन आदि सब्जियों को रखने से बचना चाहिए। और सबसे जरूरी है दक्षिणा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर रखें। कहा जाता है कि पूजा की थाली में या पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा दान से पूरी हो जाती है। और घी लेना है। सारा सामान इस तरीके से रखकर आपको इसको मिनस देना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपनी अंजलि में जल लेकर 3 बार थाली के ऊपर से फिराकर जमीन पर छोड़ देना चाहिए। अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि ये थाली आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करें। जब थाली आप निकालें तो बिना मुंह जूठा किए हुए निकालना चाहिए, यानी कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है। पूजा कर लें, सूर्य
भगवान को जल भी देना है। जल में थोड़े से काले तिल डालें उस दिन, और इस थाली पर घर की बेटियों का हाथ नहीं लगना चाहिए। अब इस थाली को आप मंदिर में दान कर सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण को दान देना है, क्योंकि कहा जाता है कि पंडित के मुख के द्वार ये सब कुछ भगवान तक और पितरों तक पहुंचता है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि यदि थाली हम गरीब को या अपने हाउस हेल्पर को नहीं दे सकते, तो जी नहीं, थाली आपको मंदिर में ही देनी है। आप अलग से सामग्री गरीबों को वितरण कर सकते हैं, अपने हाउस हेल्पर को दे सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अमावस्या पर सीधे की थाली निकालनी है। अमावस्या के दिन आपको पीपल वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी है। यदि अमावस्या के दिन डे पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो उस दिन आपको पीपल को स्पर्श नहीं करना है, जल नहीं देना है। लेकिन यदि कोई और भी दिन पड़ रहा है तो आपको पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना है और एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने पितरों की निमित्त उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके पितृ प्रसन्न हो, और जो कोई भी आपको क्षमा याचना भी मांगनी है अपने पितरों से की जाने अनजाने मेरे से या मेरे परिवार से कोई गलती हो गई हो तो पितृ देवता हमें क्षमा करे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।